नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटीपी के बारे में। जो सीटेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको डिस्कस किया गया। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 14 दिसंबर को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी प्रभाकर एकेडमी के द्वारा वीडियो प्रोवाइड कराई गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है PYQ के नाम से, CDP और EVS और सारे जो हिंदी, तो उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप सीटेट में 100+ नंबर गेन कर पाएँ। फ्रेंड्स 9 बजे आपको रागनी मैडम जी के द्वारा आपको CDP की क्लासेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं प्रभाकर एकेडमी पे ही, इसलिए उसको भी देखते रहिएगा। अगर कोई भी आप टीचिंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैसे सीटेट, उसके बाद रीट देने जा रहे हैं या MPTET देने जा रहे हैं, तो उसके लिए वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए 9 बजे वीडियो देखिएगा, शाम को डेली आपको मिलती है। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 क्या दिया हुआ है? बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। ऑप्शन ए, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। ऑप्शन बी, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। ऑप्शन सी, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं को बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो प्रभावी रूप से सीखते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षण के क्रियाशीलता सिद्धांत के अनुसार बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बालक के जीवन की प्रमुख विशेषता मानसिक और शारीरिक क्रियाशीलता है। यही कारण है कि शिक्षा शास्त्री इस बात पर विशेष बल देते आए हैं कि बालक के मस्तिष्क और शरीर को क्रियाशील बनाकर ही उसे किसी बात को भली भांति सिखाया जा सकता है। फ्रोबेल का कथन है, फ्रोबेल ने क्या बताया था कि बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य को सीखता है, अतः जहाँ तक संभव हो सके उसके करके सीखने का अवसर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन सी, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन डी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की मदद करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा कि शिक्षक वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करें। अधिगम में सुधार मूल्यांकन का ही एक अभिन्न अंग होता है, इसलिए शिक्षक बच्चे अच्छा निष्पादन कर सके इसके लिए यह विधि अपना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन बी, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, कि जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे
महत्वपूर्ण हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बालक वहाँ बेहतर तरीके से सीखते हैं जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, इससे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, तथा जहाँ बालक को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दे करके। ऑप्शन बी, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन सी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे करके। ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावित कर सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। ऐसा करने से विद्यार्थी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़े जाते हैं और अधिगम प्रभावशाली बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। सीखना। ऑप्शन ए, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। ऑप्शन सी, सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स। सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे के मानसिक क्षमता तथा शिक्षण में परिपक्वता आ जाती है। यह क्रिया अधिगमकर्ता सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होती है, क्योंकि सीखने वाले की रुचि पर ही निर्भर करता है कि सीखने की क्रिया कितनी तेज या कितनी धीमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। बच्चे को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि ऑप्शन ए, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। ऑप्शन बी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बालक अपने साथी समूह से परस्पर क्रिया करके अनेक कौशल सीख जाते हैं तथा एक दूसरे की मदद करके मानवीय गुणों का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 113। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। ऑप्शन ए, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। ऑप्शन बी, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। ऑप्शन सी, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन डी, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन ए होगा, सुगम नहीं बनाता, अधिगम को सुगम नहीं बनाता। ये मतलब कि जब याद करेंगे तो फिर ये सुगम नहीं बनाएगा उसको, अधिगम को। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जैसे कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर चर्चा और वाद विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण देना। ये अधिगम अनुभव को सुगम बनाते हैं, जबकि किसी विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति कराना अधिगम को सुगम और सार्थक नहीं बनाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में
अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो ऑप्शन ए सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। ऑप्शन बी शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। ऑप्शन सी शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन डी शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को उनके सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 115। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन बी अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी खेल अनिवार्य और उसे विद्यालयों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह किसी को प्रतिरूपण के रूप में रखता है, वह उसके बाद सीखना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी जेबी वाटसन, ऑप्शन सी लेव वाइगोस्की और ऑप्शन डी ई.एल. थार्नडाइक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ई.एल. थार्नडाइक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी ई.एल. थार्नडाइक होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यह थार्नडाइक की प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। ऑप्शन बी अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। ऑप्शन सी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञानता के स्थानांतरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। उचित सिद्धांत चित्र के द्वारा किसी भी प्रकरण को आसानी से समझ व व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी भी अवधारणा को छोटी छोटी उप अवधारणाओं में बांट दिया जाता है जिसके द्वारा सूचना को व्यवस्थित व तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है। ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कड़ा। ऑप्शन बी ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। ऑप्शन सी अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। निगमनात्मक तर्कड़ा में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरणों द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए सहपाठियों से प्रतियोगिता। ऑप्शन बी अर्थपूर्ण संबंध। ऑप्शन सी माता पिता की ओर से दबाव।
ऑप्शन डी अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अर्थपूर्ण संबंध। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी अर्थपूर्ण संबंध होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आसानी से सीख सकता है, इसलिए वह अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए संग्रहण, ऑप्शन बी तथ्यात्मक, ऑप्शन सी पर स्पर्श संबंधी, ऑप्शन डी चाक्षुष। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी चाक्षुष। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी होगा, जो सीखने की शैली का एक उदाहरण है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। चाक्षुष अर्थात जिसका बोध नेत्र से हो, देख करके हो, उसे चाक्षुष बोलते हैं। इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर उस व्यवहार का अनुकरण करता है, जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? ऑप्शन ए वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऑप्शन बी वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता को संकेत दे रही है। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। और ऑप्शन डी वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वह बच्चों को पाठ पढ़ने समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, जिससे वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अतः विद्यार्थियों को पढ़ाया गया पाठ जब तक वह स्वयं उसका अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक वह उस पाठ को सही तरह से समझाने में सफल नहीं होंगे। अतः शिक्षिका पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए सारांश लिखने के द्वारा शिक्षार्थियों को पूर्ण रूप से पाठ समझाने का कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 122, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, ऑप्शन बी उपचारात्मक शिक्षण से, ऑप्शन सी विभेदिक अनुदेशन से, और ऑप्शन डी पारस्परिक शिक्षण से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विभेदित अनुदेशन। राइट ऑप्शन सी विभेदित अनुदेशन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजन, उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन और नियमित अभ्यास से ये सभी विभेदित अनुदेशन के अनुरूप आते हैं। अतः बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप आदि का संबंध भी विभेदन अनुदेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 123, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए थांडाई का तत्परता का नियम, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर पर, ऑप्शन सी सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, ऑप्शन डी सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सीखने की तत्परता सीखने के
सातत्य में शिक्षार्थियों की वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 124। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स, कि क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ करना है तो प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारने के लिए वह निरंतर शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराएं तथा बाद में उनका परीक्षण भी ले, ताकि अभ्यास के दौरान कोई कमी रह गई हो तो वह परीक्षण में पता चल जाए और उसे सुधारा जा सके। ऐसा करने से उसे अपना लक्ष्य पाने में सहायता होगी। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सीटेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत सहूलियत मिलेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार पूरा देख लीजिएगा, वीडियो को रिवीजन भी कर लीजिएगा, उसके साथ साथ टेस्ट भी देते रहिए फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते। क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन ए, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, उससे शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन ए, अनुभविक। ऑप्शन बी, भावात्मक। ऑप्शन सी, आध्यात्मिक। ऑप्शन डी, व्यावसायिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भावात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी, भावात्मक होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते, डिस्कशन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भावात्मक का तात्पर्य है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव को जो अधिगम को सुगम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 127। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए, वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकें। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। ऑप्शन सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ऑप्शन डी, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। छोटे भी शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह
अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, ऑप्शन बी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना, ऑप्शन सी सीखने की तत्परता और ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स सक्रिय भागीदारी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सक्रिय भागीदारिता। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यदि शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है और यदि वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 129। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। ऑप्शन ए अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पे, ऑप्शन सी पुनर्वलन के सिद्धांत पे और ऑप्शन डी क्या सी क्या फ्रेंड्स कि अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पे, ऑप्शन डी ज्ञान के निर्माण में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ज्ञान के निर्माण में संकल्पना को सिखाते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बना करके उसके बारे में चर्चा करके उन्हें अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। साथ ही विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि ताकि वे नए ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सकें। इस प्रकार की प्रक्रिया को ज्ञान के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 130। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन बी जीन पियाजे ने, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन डी गेस्टाल्टवाद सिद्धांत ने। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 131। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन सी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, ऑप्शन डी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 132। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सीखने की प्रभाव नियम से, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया आवृत्ति नियम से, ऑप्शन सी सीखने का तत्परता नियम से और ऑप्शन डी सीखने का सादृश्यता नियम से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सीखने का सादृश्यता नियम से। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले की भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँच रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।